स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन 1 का 6th पार्ट। अभी हमने इसको दोनों मेथड से करना। फर्स्ट है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ये वैल्यू ए की है और ये वैल्यू हमारे पास एक्स की, और ये आ गया 9 5। तो इसको हम ये -5 है, -5। तो अभी ये वैल्यू ए है, ये एक्स है इज़ इक्वल टू बी। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला आ गया ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये ए डिटर्मिनेंट 4 1 -3 एंड -1। तो ये स्टूडेंट्स आ गया 4 इंटू -1 -1 इंटू -3। तो हमारे पास ये वैल्यू जो आ गई -4 + 3, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास -1। अब हमने मेथड अपना करना है x इज़ इक्वल टू, ये आता है ए इनवर्स। ए इनवर्स इसके लिए हम एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट लिखते हैं। तो इनके प्लेस चेंज कर देते हैं, तो इनके साइन चेंज कर देते हैं। तो साथ हमारे क्या आ गया बी। तो ये स्टूडेंट्स क्योंकि नीचे -1 है, तो ऊपर वाली वैल्यू जो है उसकी हम साइन चेंज कर देंगे। तो ये -1 से जब डिवाइड किया तो इसके साइन चेंज हो गए। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई में फर्स्ट रो ये है हमारे पास 1 × 9 प्लस 1 इंटू -5। देन सेकंड -3 इंटू 9 प्लस -4 इंटू -5। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 9 -5, और ये आ गया -27 प्लस 20। माइनस और माइनस ये हो गए प्लस। तो अब ये हमारे पास आ गई वैल्यू जी, एक आ गई 4 और दूसरी वैल्यू आ गई -7। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हुआ सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 4 एंड -7। तो इसको आप अगर चाहें तो इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करके आप वेरीफाई इसको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस ही पार्ट को हम अभी करते हैं क्रैमर्स रूल से। तो उसके लिए क्या होगा, ए की वैल्यू 4 1 -3 एंड -1, और ए एक्स की वैल्यू, ए एक्स की वैल्यू है, एक्स की जगह पर ये एक्स है, इसकी जगह पर लिख दिया 9 -5, और दूसरी वैल्यू सेम रही। और ए वाई की वैल्यू लिखने के लिए हम क्या करेंगे, वाई की जगह पर ये वैल्यू लिख देंगे 9 -5, और पहली वैल्यू सेम रहेगी 4 -3। तो अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। -3 -1, और ये आ गया 4 इंटू -1 -1 इंटू -3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया -4 + 3। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई -1।
अब हमने इसको वैल्यू फाइंड करने के लिए x की वैल्यू फाइंड करनी, ये फार्मूला है, ये होगा a x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। दूसरी वैल्यू y की फाइंड करने के लिए a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो अभी हम a x लिखते हैं 9 1 -5 -1 ओवर -1। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए a y का डिटर्मिनेंट लिखते हैं 4 9 -3 -5 ओवर a डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख दी। तो अब होगा ये कि 9 इंटू -1 -1 इंटू -5 ओवर -1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई -9 +5 और नीचे आ गया -1। तो ये आ गई वैल्यू -4 ओवर -1। तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गया 4। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास थी x की वैल्यू। अब हम y की वैल्यू फाइंड करने के लिए y = 4 इंटू -5 -9 इंटू -3। तो ये नीचे आ जाएगा जी a डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ये आ गया -20 +27 ओवर -1। ये आ गया जी 7 ओवर -1, दैट इज़ -7। तो सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास होगा वो वही जो हमारा इन्वर्जन मेथड से आया था 4 - 7। तो ये जी हमारा सॉल्यूशन सेट है।